नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नानौता के गांव भनेड़ा खेमचंद के बीच से बह रही काली नदी के जल में भारी मात्रा में केमिकल बहकर आ रहा है। खतरनाक केमिकल आने से ग्रामवासियों में प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। नदी में दूध फैक्ट्रियों, चीनी मिल एवं डिस्टिलरी का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी आने से झाग बन रहा है, जिससे ग्रामीणों को बीमारी का डर सता रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से दूषित पानी से निजात दिलाने की मांग की है। गागलहेड़ी में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस एवं बीएसएफ ने फ्लैग मार्च किया। गागलहेड़ी थाना प्रभारी संदीप बालियान के नेतृत्व में पुलिस एवं बीएसएफ के जवानों ने कस्बा गागलहेड़ी में फ्लैग मार्च किया। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एडिशनल सीएमओ डॉक्टर कांति प्रसाद ने रामपुर मनिहारान में छापेमारी की। एडिशनल सीएमओ के मार्केट में पहुंचते ही झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। कुछ डॉक्टर चेकिंग की भनक लगते ही शटर बंद कर फरार हो गए। डॉक्टर कांति प्रसाद ने अवैध रूप से चल रहे 2 डेंटल क्लिनिक एवं एक नर्सिंग होम संचालक को विभागीय नोटिस जारी भी किया है। एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल ने नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया। मेरठ जोन में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल ने कलेक्ट्रेट में नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। डीआईजी प्रीतिंदर सिंह, एसएसपी आकाश तोमर, एसपी देहात अतुल शर्मा, एसपी सिटी राजेश कुमार निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। इंडिया जनशक्ति पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई। इंडिया जनशक्ति पार्टी के महासचिव लखपति लाल ने सहारनपुर सीट से सतीश कुमार आर्य, रामपुर मनिहारान से सचिन खन्ना को प्रत्याशी बनाया। शेष सीटों पर जल्द ही घोषणा की जाएगी। नगर सीट के प्रत्याशी सतीश कुमार आर्य ने कहा कि हमारी पार्टी मौलिक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। प्रत्याशी घोषित किया गया है और मैं नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं और प्रमुख मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हूं। हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। हम किसी को अपने सामने ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि कोई जब हमारा प्रचार होगा हम अपनी बात। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। SC/ST प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राहुल भारती व सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर अम्मार अहमद ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतकर सरकार बनाने का काम करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी जो एक भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसने ना सबका साथ दिया है ना सबका विकास किया, उसने सबका विनाश किया है। और जो उन्होंने किसानों को, नौजवानों को खास, जैसे ये चुनाव आ रहा है, इस बारे में जैसे युवा वर्ग ज़्यादा सपा के साथ जुड़ रहा है, इस बारे में क्या कहना? देखिए, ये माननीय अखिलेश यादव जी का जो नेचर है, माननीय अखिलेश यादव जी का जो व्यवहार है, आप जिलाध्यक्ष जी खड़े हुए हैं लोहिया वाहिनी के, आप माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं, ये जिस तरीके से बड़ी संख्या में युवा आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नवीन सब्जी मंडी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गेट पर प्रवेश करने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट करने के कैंप का आयोजन किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की गई। नानौता थाना पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टिकरोल निवासी कंवरपाल एवं माधोपुर निवासी अमजद अली को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष चंद्रसेन सैनी के साथ उप निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल विजय कुमार, दिनेश सरोहा, कांस्टेबल सुमित कुमार ने गिरफ्तार किया है। चिलकाना पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले दुमझेड़ा निवासी बिलाल को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से काफी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। चिलकाना थाना प्रभारी राजेश कुमार भारती ने बताया कि सब इंस्पेक्टर मुकेश दिनकर, कांस्टेबल नीटू व रविंद्र के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। गंगोह कोतवाली के ग्राम लखनौती निवासी
मृतक मुकीम के परिजनों ने हत्या की आशंका के चलते जिलाधिकारी से दोबारा पोस्टमार्टम की गुहार लगाई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार एवं कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला गया। शव को कब्र से निकलवाने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मुकीम सनो अब्दुल रज्जाक की मृत्यु हुई थी। उसका जो है मृत्यु का सही कारण जानने के लिए इनके मोहम्मद पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी कुरैशियान इनके प्रश्न पत्र पर जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हमारी टीम आई है। मैं प्रवीण कुमार शर्मा नायब तहसीलदार और इंस्पेक्टर साहब नामित किए गए हैं। कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने कहा कि स्वार्थी लोगों के अन्य दलों में चले जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, नसीब खान, इमरान अली, मोहम्मद जब्बार मौजूद रहे। नज़दीक नहीं, चुनाव तो आ चुका है, घोषणा हो चुकी है, डेट की तारीख आ गई है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और अजय कुमार लल्लू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर थाना क्षेत्र के ग्राम पिलखनी, पिलखना, सड़क धनवाला, अलीपुर, कुम्हारेड़ा में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहयोग मांगा। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बेहट विधानसभा से भाजपा द्वारा महावीर राणा का टिकट काटे जाने से राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। नकुड़ विधानसभा के राजपूत समाज ने कुतुबगढ़ गांव में समाज के 12 गांव के ग्रामवासियों की मीटिंग कर रोष व्यक्त किया। भाजपा महावीर राणा परिवार को सम्मान और ठोस आश्वासन नहीं देती तो समाज बड़ा निर्णय लेने को मजबूर होगा। आज यहाँ पर जितने भी हमारे बुजुर्ग और युवा इकट्ठा हुए हैं, बेहट विधानसभा में जो महावीर राणा जी का जो टिकट कटा है उसमें बहुत ज्यादा आक्रोश पूरे राजपूत समाज में है। खाली ये हमारे नकुड़ का मामला नहीं है, पूरे जिले सहारनपुर में। और संदेश यही देना चाहते हैं कि जब तक हमारे महावीर राणा जी को कोई आश्वासन उनका संगठन, उनकी पार्टी उन्हें नहीं देगी, तब तक हमारे समाज का निर्णय यही रहेगा। हम किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ अपने गांव में जो है कोई कार्यक्रम उसका नहीं लेंगे और न ही जो है उन्हें किसी तरीके से समर्थन करेंगे। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस व बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति का संदेश दिया। नगर कोतवाली प्रभारी हरदे नारायण के नेतृत्व में क्षेत्र में पुलिस ने बीएसएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। कोतवाली प्रभारी हरदे नारायण सिंह ने लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। सरसावा पुलिस ने भगौड़े अपराधी समेत शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शराब तस्करी करने वाले टिंकू को सब इंस्पेक्टर विकास सिंघल व जितेंद्र त्यागी ने भगौड़े अपराधी शहजाद को सब इंस्पेक्टर इंद्रपाल मलिक ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। नगर निगम की लापरवाही के चलते माहीपुरा के नालों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। नगर निगम की स्मार्ट सिटी बनाने की योजना मात्र कागजों तक सीमित है। मोहल्ला माहीपुरा के पास नगर निगम द्वारा बनाए गए नालों की काफी समय से सफाई न होने से आसपास के रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने रसूलपुर में सरकारी तालाब पर कब्जा किया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, जबकि सहारनपुर में नगर निगम कर्मचारियों की मिलीभगत से रसूलपुर में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरकारी तालाब पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि अधिकारी शिकायत करने पर कोई ध्यान नहीं देते। विधानसभा चुनाव में गर्मियां बढ़ने लगी हैं। गंगोह विधानसभा से बसपा प्रत्याशी काजी नोमान मसूद ने मतदाताओं को अफवाहों से बचने की बात कही। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह सहारनपुर के मुस्लिम नेताओं का लखनऊ में बुलाकर अपमान किया, उससे मुस्लिम का विश्वास सपा से उठने लगा है। नोमान मसूद ने कहा कि गंगोह में इस बार वे रिकॉर्ड वोट लेकर जीतेंगे। बसपा का सीधा मुकाबला भाजपा से है। हमारा यानी बहुजन समाज पार्टी का और
भाजपा का चुनाव है और कोई चुनाव में नहीं है। समीकरण साफ है, कोई भ्रमित होकर के अपने वोट को खराब न करे और हाथी के निशान पर बटन दबा करके बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें, हमें प्रदेश में सरकार करें। सीधा आंकड़ा है भैया, 50% में हमारा समीकरण है, 50% में समय हमारे वोटों का जो समीकरण है 50% का है। लगातार एक पोस्ट वायरल हो रही है कि 1 लाख के पार नौमान मसूद 1 लाख। बिल्कुल 1 लाख के पार, वो पोस्ट वायरल नहीं हो रही, नौमान मसूद अब के 1 लाख के पार है। सहारनपुर की सियासत को जो घटनाक्रम फिलहाल घट रहे हैं इसको किस नजरिए से देखें? देखिए, सहारनपुर की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। माननीय अखिलेश जी ने जिस तरीके से सहारनपुर के नेताओं का अपमान किया है वो सबके सामने है। अब क्या वो लोग क्या निर्णय लेते हैं तो हो जाने, लेकिन फिलहाल तो गंगों पे ध्यान है, हम गंगों की बात करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप गंगों की जनता को? मैसेज यही देना चाहूँगा कि ये हमारा मौका है, बस यूँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में और हम चुनाव जीतने। मंडला आयुक्त लोकेश एम नगर निगम में वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य को लेकर सभी बीडीओ, मेडिकल इंचार्ज अधिकारियों व नगर निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने मंडला आयुक्त को बताया कि नगर निगम शहर में 64 टीमें लगाकर वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं और लोगों को रास्ते में रोक टोक कर उन्हें टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी कुणाल जैन ने बताया कि डोर टू डोर सर्वे में सामने आ रहा है कि अनेक लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, जो रह गए हैं उन्हें वैक्सीन के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।